सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों में ठीक है और सेफ़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इंटरवल्स पे। और मैंने सुना है कि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किस में होते हैं, इंटरवल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है इंटरवल्स को, कैसे लगाए जाती हैं इंटरवल्स, है ना। अब बच्चों के दिमाग में आएगा मैम इंटरवल कर रही है, क्या मतलब होता है इंटरवल का। तो इंटरवल का मतलब होता है बच्चे द रेंज ऑफ द वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका, द रेंज ऑफ वैल्यूज़। रेंज ऑफ द वैल्यू का क्या मतलब हुआ मैम। बच्चे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। तो मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल ले ली, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, यस मैम है। ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, यस मैम है। कौन सा सिंबल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है मैम, है ना। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये एक वेरिएबल लिखा है, ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, वहीं पे आपका हमने वो एक डाउट क्लियर कर दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। और उस लीनियर इक्वेशन में आपको सिखाते हैं सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन निकालना क्या सिखाते हैं हम आपको सिखाते हैं कि हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं x + 3 = 5। तो हम x को यहीं छोड़ देते हैं, इस 3 को या तो दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या तो हम बच्चों को सीधा सिखाते हैं कि ट्रांसपोज द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, देन इट विल बिकम -3 बिकॉज when the number shift its position from left hand side to right hand side, when the number goes from left hand side to right hand side, it changes its sign, वो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया -3, तो वैल्यू क्या आ गई x की 2। मतलब x की वो वैल्यू जो दोनों साइड्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, है ना। लेकिन वो सिर्फ होता था लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पर वैल्यूज़ को डालते ही ये वाली पोजीशन जो थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली मानी जाती थी। बट इनइक्वालिटीज़ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की वो वैल्यू आनी चाहिए जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे। आपके पास एक वैल्यू भी हो सकती है, आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है, और कई बार आपके पास इनफिनाइट वैल्यूज हो सकती हैं सिर्फ x की। ये सब डिपेंड करता है आपकी वैल्यू क्या आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, रेंज ऑफ द वैल्यू। मैम इसे थोड़ा और डिटेल में समझाओ। चलिए ठीक है, तो बच्चे हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो पहले हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे है x + 3 < 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जैसे x यहाँ रखा, 3 को वहाँ ट्रांसपोज किया, ये 3 प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ, अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी भी हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। मैम ये तो गिनती रुकेगी नहीं ना, तो कहाँ तक हो सकती है ये बच्चे, इन्फिनिटी तक हो सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन मुझे इसको कैसे लिखना है, मैं इसको कैसे लिख के बताऊं कि ये किस तरह से लिखा जाए। क्या मैं ऐसे लिख के दूंगी पेपर में, मतलब ये ब्रैकेट्स तो लगानी नहीं है, ब्रैकेट्स से तो हमारे इंटरवल्स हैं, तो मैं पेपर में कैसे लिख के दूंगी कि इसका क्या सही सोल्यूशन बना, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x, समझ आई। तो हम यहाँ से नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, या इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। ये लिखने का एक जो वे है ना, इसको सही करता है इंटरवल। कैसे करता है, आइए वो सीखते हैं। अब लिखने के वे को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंटरवल। क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, 4 ही तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है,
उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से, जिसे आप पेरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। मान लो मेरी वैल्यू आती है 2 और 5। 2 और 5 क्यों कैसे आई वो नहीं पूछना है अभी, बस याद रखना है कि आपकी x की वैल्यू क्या आती है? 2 और 5। बट आपने याद रखना है इसमें आपने क्या, कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, कौन सी वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी इसमें? x की 2 और 5 के बीच वाली वैल्यूज़ होंगी। किसकी वैल्यूज़ होंगी? 2 और 5 के बीच वाली वैल्यूज़। इसमें हम याद रखेंगे ओपन इंटरवल्स हम तब लगाते हैं जब हम बताते हैं नंबर लाइज बिटवीन इन देम, इन दोनों के बीच के वाले नंबर, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ? इसमें हमने 2 भी इंक्लूड नहीं करना और इसमें हमने 5 भी इंक्लूड नहीं करना। हमने क्या इंक्लूड करना है? नंबर लाइज बिटवीन देम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चे 2 और 5 में कितने ही नंबर आते हैं? 2 ही तो नंबर आते हैं, 3 और 4। और ऐसे अगर देखा जाए तो 2 और 5 के बीच में इन्फिनाइट मैनी नंबर्स आते हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ने आपको स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप नोट्स बनाओ कि ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है। ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है कि हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमारे पास x की कौन सी वैल्यूज़ हैं? इन दोनों के बीच वाली, नंबर लाइज बिटवीन 2 and 5 फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड आ जाता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्या आ जाता है? क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है मैम? इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिग ब्रैकेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें? स्क्वायर ब्रैकेट्स। और आपने याद रखना है इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं किसको? हमने 5 और 6 को भी इंक्लूड करना है एंड द नंबर लाइज बिटवीन देम, उनको भी इंक्लूड करना है। कहने का क्या मतलब है? 5 और 6 तो आते ही हैं और 5 और 6 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो भी हमारे आंसर होंगे। जैसे हमने पीछे एक स्टेटमेंट की थी ना, अभी एक आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी और फिर मैंने आपको लिख के बताया 2 से बड़े या फिर 2 के बराबर के सारे नंबर। वैसे 5 और 6 मान लो सोल्यूशन आया, तो कहने का क्या मतलब है? 5 और 6 के बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करना है और इनको भी इंक्लूड करना है। ये भी वैल्यूज ऑफ x होंगी, ठीक है। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड हमारा जो टाइप है वो है सेमी ओपन इंटरवल। अब सेमी ओपन से आपका क्या मतलब है? सामने दिख रहा है कि ओपन तो होगा लेकिन पूरा नहीं ओपन होगा, है ना। ओपन ब्रैकेट तो लगेंगे बट 2 नहीं लगेंगे, इस बार सेमी लगेंगे, आधी लगेंगे। तो मतलब स्टार्ट आपने स्मॉल ब्रैकेट से करना है और ख़त्म आपने किस पे करना है? बिग ब्रैकेट में। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी a की वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। a इज़ नॉट इंक्लूडेड बट b इज़ इंक्लूडेड, लेकिन b जो है वो इंक्लूड होगा। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि सेमी ओपन इंटरवल हम यूज़ जब भी करेंगे उस टाइम पे जो a की वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया है? स्मॉल ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू भी इंक्लूड करनी है। इन दोनों के बीच वाले तो इंक्लूड होंगे लेकिन ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सेमी ओपन ब्रैकेट, सॉरी सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सेमी क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है बच्चे? कि हमने स्टार्ट बिग ब्रैकेट से करना है लेकिन ख़त्म किस पे करना है? क्लोज ब्रैकेट पे। यहाँ पर a की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, जो भी वैल्यू ऑफ x होगी उसमें हमारी a की वैल्यू मतलब जो इस पोजीशन पे, इस a पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा, बट b को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इज नॉट इंक्लूडेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आपके साथ मैं करूँगी एक क्वेश्चन डिस्कस, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि मैम अभी तक क्या बोल रही थी, ठीक है। अभी तक तो बच्चों ने सिर्फ मेरे ने यही समझा कि इंटरवल्स क्या होते हैं। बच्चों के दिमाग में तो अभी भी कन्फ्यूजन चल रही है कि मैम ये क्या लिख जा रहे हो आप, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने इनइक्वालिटीज़ पढ़ी और जो हमने उस पर इंटरवल्स पढ़े ये कैसे हमें हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी इनइक्वालिटीज़ के, रूल्स कैसे लगते हैं, किस तरह से ये सिंबल शिफ्ट होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फिर ये वीडियोस बड़ी लंबी हो जाएंगी,
फिर बच्चा बोर हो जाता है, फिर वो आगे नहीं पढ़ता है, ठीक है। और आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल की वजह से आपको जितना डाउट अभी तक क्रिएट हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा मैम देखो हैंकी के साथ बोर्ड साफ कर रही है, बच्चे डस्टर के साथ किया था फिर वो सारा ब्लैक ब्लैक हो जाता है मेरा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही तो ज़रूर एक दिन डिजिटल बोर्ड भी लगाऊंगी मैं, और बस ऐसे करूंगी मेरे जादू के पिटारे में सब साफ़ हो जाना है जैसे बाकी टीचर्स करते हैं, ज़रूर होगा, माता रानी मेहर करे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, x-5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। तो ये तो मेरे बच्चों को करना आ गया था, थोड़ी देर पहले भी किया था हमने क्या करना है, x को यही रहने देना क्योंकि x की तो वैल्यू निकालनी है। तो अब हमने क्या करना है, इस 5 को उस तरफ शिफ्ट करना है ना। तो करो 5 को शिफ्ट, 4 को वहीं रहने दो, माइनस का 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 9। x की वैल्यू 9 के बराबर और 9 से बड़ी आ रही है, 9 के बराबर, कहने का मतलब है यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 9 को इंक्लूड करना है, 9 की वैल्यू आनी है और उससे बड़ी वैल्यूज। तो उससे कितनी बड़ी वैल्यू मैम, हमें तो पता है ना कि 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर की काउंटिंग में हम उसको गिन ही नहीं सकते, एंड कर ही नहीं सकते, तो हमने कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। अब सारी गेम है इंटरवल्स की, कहाँ कैसा इंटरवल लगेगा, आपने 9 को इंक्लूड करना है लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा तो मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी को थोड़ी इंक्लूड करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे 9 इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी तो वैसे ही इन्फिनिटी है, उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने कौन सा इंटरवल यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सोल्यूशन निकल जाएगा, बट बाद में क्वेश्चन दिया होगा कि रिप्रेजेंट द आंसर इन द इंटरवल्स, तो आपने उसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ये है। इसके बाद ग्राफिकली भी समझाऊंगी मैं आपको, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि आंसर निकला इसको ग्राफिकली समझा के बताओ, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी आपके लिए, मैं आपका कोई डाउट नहीं रहने दूंगी, मैंने आपको वादा किया है और मैं उसको पूरा करूंगी। चलिए आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं मेरी तरफ से, ताकि आपके डाउट जो है ना वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए आज के आज ही। तो बच्चे मान लेते हैं हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, क्या है, 2 एक्सप्रेशंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 एक्सप्रेशन है, ये आपकी बुक का ही है बट मैं इसको आराम से समझाऊंगी आपको। जैसे 5x और 3x, आपको पता है वेरिएबल्स हम एक साइड कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट इधर उधर कर देते हैं, एक होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड लगाते हैं। आई थिंक आपने ये 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक मेथड, एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ -3 है, इस -3 को कैसे खत्म करेंगे, तो आप क्या करते हो, +3 लगाते हो, टेकिंग +3 बोथ साइड, है ना। तो आइए उस मेथड से करके देखते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं अपने लिए। तो हमने क्या किया, +3 किया बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये तो बच्चे मेरा हो गया ख़त्म, यहाँ आ जाएगा 5x, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 3x + 4। अब मुझे यहाँ से ये 3x इधर शिफ्ट करना है, अब ट्रांसपोजिशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सिस्टमेटिक लगा लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3x को फ्रॉम बोथ साइड, तो 5x - 3x, 3x + 4 - 3x। बच्चे ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ रह गया आपका 2x, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको भी पता है कि आप इस 2 को वहाँ शिफ्ट करो या फिर आप क्या करोगे, डिवाइड 2 बोथ साइड, तो आप डिवाइड 2 बोथ साइड कर लो, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 से बड़ी आई, 2 से बड़ी आई। लेकिन इसमें आपके पास एक कंडीशन है, ये तो आपको उन्होंने स्टेटमेंट दी थी सॉल्व करने के लिए। उन्होंने कहा इसको सॉल्व करो तब जब हमारे पास x जो हो वो क्या होना चाहिए, x हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब देखो बच्चे, आप खुद देखो ध्यान से, आपको इसमें इन्होंने कहा है x जो है वो 2 से छोटा है, x की वैल्यू क्या निकली, 2 से छोटी, और x से 2 बड़ा है ना। अब हमने 2 को तो नहीं देखना, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो 2 से x की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, छोटी आएंगी।
2 से छोटी, मतलब 2 भी उसमें इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसका इंटरवल मैं आपको यहाँ लेके बताती हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि अब इसको क्या करो, रिप्रेजेंट करो। देखो आपने इसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 से छोटी आनी चाहिए, 2 के बराबर तो नहीं ना आनी चाहिए, इस तरह का साइन थोड़ी लगा बीच में, नहीं लगा, तो मतलब उसमें 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 2 से छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 होता है मैम, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। कौन सी इन्फिनिटी मैम, -इन्फिनिटी तक होता है ना। तो हमने इसका इंटरवल कैसे लिखना है, इसको इंटरवल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे इसकी, इसका आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 तक, या 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, क्योंकि मैं इसको यहाँ नहीं ना लिखूंगी क्योंकि वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको इसी तरफ लिखेंगे। और यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, ना ही ये इंक्लूड होगा ना ही ये इंक्लूड होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स का यही तो फन था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ, ना ही ये वाला इंक्लूड होगा ना ही ये वाला इंक्लूड होगा, इनके बीच वाली रकमें ही हमारी x की वैल्यू होंगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, समझ आया। आइए इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरा मन नहीं भरा, मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो इस तरह से है, सॉल्व 4x + 3 < 6x + 7। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा है कि बड़ा होगा छोटा होगा क्या होगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको खुद से करके बताना है अब। ठीक है, खुद से करके बताना है और हमने इसका सोल्यूशन देना है इंटरवल्स में। उन्होंने नहीं कहा कि ये इंटीजर्स होंगे नहीं होंगे क्या होंगे, हमने खुद से आंसर देना है। ठीक है, ये एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। पहले वाले में तो आपको दिया था कि जब x एक इंटीजर होगा, अभी मैं इसके ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज की सीरीज लाऊंगी, आप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ निकालेंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब देखो ये कैसे होगा। ठीक है, आपको भी पता है यहाँ 4x है, यहाँ 6x है। ठीक है ना, ये 4x है और ये 6x है। अब हम क्या करेंगे, 6x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, हो जाएगा ट्रांसफ़र, या हम ये कहेंगे कि हम ऐड करेंगे 6x को बोथ साइड, या सबट्रैक्ट करेंगे 6x को बोथ साइड, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने ट्रांसपोज किया, यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पता है इसमें चेंजेस भी आते हैं, अभी उस पर मैं आपको बस समझाऊंगी रूल्स क्या होते हैं, बट अभी आपने याद रखना है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ रह जाएगा 7, ये वहाँ जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, अब इसमें से करेंगे तो ये बन गया माइनस का 2x। अब यहाँ पे आपको बच्चे आंसर मिलेगा हमारा 4। यहाँ पे जाकर बच्चा इंटरवल, ये जो आपका इनइक्वालिटी का सिंबल है ना, ये अपना मुंह इस तरफ कर लेगा। इसका एक रूल है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ली, क्योंकि मुझे अब आपको रूल्स पे भी समझाना है। ठीक है, तो रूल्स क्या है कि जब भी आपका कोई भी नंबर या तो वो मल्टीप्लाई हो या वो डिवाइड हो, और अगर वो नेगेटिव हो तो आपका ये जो सिंबल होता है ना, ये चेंज हो जाता है, सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे -2 था, ये -2 जैसे ही उधर गया, इसका फेस इस तरफ टर्न कर देना। ठीक है, इसके रूल्स हैं, मैं अभी आपको एंड में वो रूल्स लिख के दूंगी, आप उसको नोट डाउन करना, उससे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उस पर आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आपने अभी ये याद रखना है कि यहाँ पे माइनस था, माइनस वाला कोई भी नंबर जब आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो आपका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन का था ये लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन का था तो ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे यहाँ लेस देन का था अब ग्रेटर देन हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपको भी पता है कि माइनस ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो हमारे x की वैल्यू क्या निकली, -2। अब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हमारे x की वैल्यू -2 से बड़ी आएगी। किससे आएगी, -2 से बड़ी। -2 से बड़ा क्या हो सकता है बताओ, -2 से बड़ा हो सकता है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ना। तो आपने याद रखना है -2 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ से क्या लेंगे, स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट,
और मैम ये तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं हम तो हमारा ये सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन सेट जो है वो इस तरह से बनेगा। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसको सोल्यूशन सेट कहा जाता है। सोल्यूशन सेट जो होगा वो इस तरह से बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं आपको रूल्स और कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगी जहाँ पर हमारे इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं, सॉरी इनइक्वालिटीज़ चेंज हो रही हैं और हम उनको इंटरवल्स में कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जर्नल वे टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज़, क्योंकि उसमें हम रूल्स पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने किया था वो बिना रूल्स के था, बस ये लास्ट एग्जाम्पल में हमें रूल्स देखने को मिल गया। मुझे याद आ गया कि -2 है, वहाँ जाएगा तो रूल लगेगा। ठीक है, तो रूल्स कैसे लगेंगे मैं वो भी सिखाऊंगी और फिर मैं आपको उसी वीडियो में करवाऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत।